नमस्कार दोस्तों। 6 फरवरी 2023 की सुबह तुर्की की धरती हिल उठी। स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:17 दक्षिण पूर्वी तुर्की के कहरामन माराज क्षेत्र में एक भीषण भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 नापी गई। इस भूकंप की गहराई लगभग 18 किलोमीटर जमीन के नीचे थी, लेकिन त्रासदी यहाँ नहीं रुकी। कुछ ही देर बाद एक और शक्तिशाली झटका, जिसकी तीव्रता 7.5 नापी गई, इस क्षेत्र में महसूस हुआ, जिसने तबाही की गंभीरता को और बढ़ा दिया। यही नहीं, इस भूकंप के बाद तुर्की ने कई शॉक वेव्स महसूस की। यह भूकंप आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गया। तुर्की में इस आपदा में लगभग 60,000 लोगों की मौत हुई और जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। पड़ोसी देश सीरिया में भी तकरीबन 6,000 मौतें दर्ज की गई। तुर्की में 6,80,000 से अधिक इमारतें या तो पूरी तरह से ढह गई या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। 30 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और अस्पतालों को भारी नुकसान हुआ। विश्व बैंक के अनुसार कुल आर्थिक क्षति $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा की नापी गई। इस मानवीय संकट के समय भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को चरितार्थ करते हुए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। यह अभियान तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत द्वारा चलाया गया। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 फरवरी 2023 को ही भारतीय वायुसेना द्वारा तुर्की के अदाना हवाई अड्डे पर पहली राहत सामग्री पहुंचा दी। भारत ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी। इनमें 150 से अधिक प्रशिक्षित कर्मी, खोजी कुत्ते, अत्याधुनिक उपकरण और वाहन शामिल थे। साथ ही भारतीय सेना ने 30 बेड वाला फील्ड अस्पताल स्थापित किया, जिसमें 99 चिकित्सा विशेषज्ञ, एक्सरे, वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंस मौजूद थी। भारत ने 6 C-17 और एक C-130J विमान से कुल 140 टन राहत सामग्री तुर्की भेजी। इनमें दवाइयां, जनरेटर, सोलर लाइट, मेडिकल उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी शामिल थी। मलबे में दबे लोगों की पहचान के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया गया। यहाँ तक कि फरात सुनील, जो तुर्की के राजदूत है भारत में, उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए भारत को धन्यवाद दिया और साथ साथ एक वीडियो शेयर की उस राहत सामग्री की जो भारत से तुर्की में पहुंचाई गई थी। विशेष रडार और चिप कटर उपकरणों की मदद से एनडीआरएफ टीमों ने दर्जनों लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। गजियान टेप में एक 6 वर्षीय लड़की को मलबे से निकाला जाना अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक क्षण था और ये वाला जो क्लिप था ये बहुत फेमस हुआ। पीएम मोदी ने इसे भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आपदा के समय मदद के लिए खड़ा होता है। भारत और तुर्की के बीच कुछ ट्रेडिंग टर्म्स भी हैं, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत से निर्यात की जाती है, लाइक इंजीनियरिंग आइटम्स, पेट्रोलियम आइटम्स, दवाइयाँ। और तुर्की से भी भारत कुछ सामान लेता है, जैसे कि कच्चा तेल, नमक और प्लास्टर, पशु उत्पाद। ये सब चीजें तुर्की से मंगाई जाती हैं। और बहुत बड़ा निवेश तुर्की ने भारत में किया हुआ है। सेम भारत ने भी तुर्की के अंदर बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। यहाँ ही नहीं, भारत का पर्यटन, जो भारतीय पर्यटक तुर्की में जाते हैं, उनका भी वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल है। 2023 में तुर्की ने भारत से 2.7 लाख पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2022 की तुलना में 18% अधिक था। 2024 में यह 34% से बढ़कर लगभग 3.5 लाख तक पहुंच गया। भारतीय पर्यटकों ने होटल, उड़ान, शादी और अन्य खर्चों के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का योगदान तुर्की की अर्थव्यवस्था में दिया। तुर्की ने इस आकर्षण को बढ़ाने के लिए भारतीय एजेंटों के लिए रोड शो, फार्म टूर और आसान ई वीजा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की। इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत और तुर्की के संबंध बहुत पुराने हैं और जब जरूरत तुर्की का मुश्किल समय था तब भारत ने तुर्की की मदद की। बट हाल ही में एक दुखद घटना भारत के साथ हुई। 22 अप्रैल को 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और 26 पर्यटकों को गोली मार दी गई। उनकी निर्मम हत्या हुई, बेकसूर लोगों को निर्मम मारा गया। इसके बाद 7-8 मई के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन कोई भी सिविलियन उसके अंदर नहीं मारा गया। इसके बदले 8 मई को पाकिस्तान ने भारत बॉर्डरली एरियाज में जितने भी स्टेट पे बॉर्डर शेयर था, सब में ड्रोन से अटैक किया। पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू में एंटर हुए, राजस्थान की सीमा को उन्होंने क्रॉस किया, गुजरात की क्रॉस किया, गुरदासपुर पंजाब में ड्रोन देखे गए। तो उन्होंने कई सीमाओं से ड्रोन से हमला स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और जब भारत के एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया, सुबह मलबा जब मिला तब पता लगा कि ये जो मेजरली जो ये ड्रोन्स थे, ये थे बाइकर YIHA-3 तुर्की निर्मित ड्रोन से हमला हुआ। भारत ने इस पे सख्त रुख अपनाया और तुर्की के खिलाफ अब कई बड़े कदम उठाए गए, क्योंकि तुर्की
और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है और जो तुर्की के पीएम है यानी कि एर्दोगन, उन दोनों ने एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित किया। यहाँ ही बात नहीं रुकी, शहबाज शरीफ ने जितने भी संबोधन देश के नाम किए हैं उन्होंने उनको अपना भाई बताया है और वहीं एर्दोगन ने भी साफ साफ पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। भारत ने इस पर अब एक सख्त रुख अपनाया है। तुर्की के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे 15 मई 2025 को भारत ने सेलेबी एविएशन होल्डिंग की हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है। ये एक टर्किश कंपनी थी। नौसैनिक अनुबंध भी लगाया गया। एंडोलू शिपयार्ड के तहत $2.5 अरब का शिप बिल्डिंग अनुबंध भी रद्द कर दिया गया। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के विरोधारूप था। अब आर्थिक बहिष्कार जो लोगों की तरफ से किया गया वो ये था कि भारतीय यात्रा पोर्टलों पर तुर्की के लिए बुकिंग में 60% गिरावट आई। यानी कि भारतीयों ने भी ये डिसाइड किया कि अब तुर्की की अर्थव्यवस्था को सहयोग करने के बजाय हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। वहां पैसा भेजना और उनका फिर हमारे खिलाफ ही यूज करना, लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई और यात्रा एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तुर्की को प्रमोट करना अब बंद कर दिया है। एक और जहां 2023 की भूकंप त्रासदी में भारत ने कंधे से कंधा मिलाकर तुर्की का साथ दिया, उनके मुश्किल समय में साथ दिया, वहीं जब एक युद्ध की स्थिति बनी, भारत के लिए एक मुश्किल समय आया, तो तुर्की ने अपोनेंट पाकिस्तान का साथ दिया और गलत पक्ष में बैठकर भारत के प्रति अपना विरोध जताया। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये दोनों राष्ट्रों में राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।